चलो भाइयों, इधर जान दो, अब थोड़ी देर पढ़ लें, बोर्ड पे जान दो। देखो सवाल ही आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x² रेज टू पावर 20। थोड़ी देर के लिए मैंने क्वेश्चन वाले छोड़ दिए, मैं आपको बताया बीच में छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ दिए? ताकि बार जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन क्या होंगे, रिकॉल हो जाएंगे सारे, है ना, जो भी हमने पढ़ा है। अभी खत्म नहीं हुई हो, 3 बार में खत्म होगी वो। एक बार पढ़ा, छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद फिर पढ़ाऊंगा उसको मैं, फिर छोड़ दूंगा, फिर डबल लेके आऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, फिर ट्रिपल पा जाएंगे। तो धीरे धीरे चलने दीजिए, ताकि एंड तक जाते जाते जो भी टॉपिक आपका याद हो जाए। सबसे बड़ी जरूरी है टॉपिक का याद होना, ठीक है ना। अगर याद रहेंगे तो अपन लंबे समय तक याद रख पाएंगे फिर उसको। तो देखिए ये सवाल नई चीज सीख रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x² रेज टू पावर 20। इसको मैंने ओपन करा, तो ओपन करने पर हमसे पूछेंगे बताइए इसमें x की पावर जो 5 आएगी वो कौन सी टर्म होगी, उसकी टर्म पूछेंगे और कोफिशिएंट पूछेंगे। ये कोफिशिएंट भी बता दीजिए, है ना। तो अगले 2-3 दिन अपना ये चलने वाला है, टर्म और कोफिशिएंट। बोर्ड पे ध्यान दो। तो सबसे पहली बात तो हमको नहीं पता, तो हम सबसे पहले इन सवाल में जनरल टर्म लिखा करेंगे, TR+1। बताओ TR+1 पुराना आ गया वापस, इसलिए मैंने कहा था आज रिवाइज करो आप, ताकि जब मैं इसको लूं तो आपको ऐसा नहीं लगे, अजीब सा लगे। बोलो क्या लिखते हैं, 20CR एक्स क्यूब की पावर और 1/x² की पावर, इसकी पावर और इसकी पावर 20 - R। बोलो बच्चों ये कितना हो गया, 20CR एक्स की पावर 60 - 3R, और ये कितना हो गया, एक्स की पावर -2R। करेक्ट। अब ये कितना हो गया, 20CR एक्स की पावर 60 - 3R माइनस का 2R। अब ये सारा मिला के बताओ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सही है ना। तो कितना है, 60 माइनस के 5R इजिकल टू, बोलो बच्चों 5। तो कितना हो गया, 55 इजिकल टू, और R की वैल्यू क्या, 11। R की वैल्यू 11, इसका मतलब टर्म कौन सी हो गई, 12 टर्म। तो इसके अंदर जो 12 टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, x की पावर 5 देगी। बात समझ में आई। अब इसके कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। बताओ कोफिशिएंट कितना आएगा, इसमें तो कोफिशिएंट है ही नहीं कहीं, तो जो कोफिशिएंट आएगा वो ये इसका ही आएगा। कितना आंसर आएगा बताओ, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना लिखेंगे, बोलो बच्चों 20C कितना 11। ये आंसर आ गया, नोट करो। कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो उसको जीरो समझिए, वापस बाइनोमियल पे आ गए अपन, सीरीज छोड़ दिया अपन ने, दोबारा सीरीज लेके आएंगे। बढ़ा दें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए तो मेरे पास क्वेश्चन ये लिखा है, 2x + 1/3x², यहां लिख दिया मैंने 10, ठीक है ना। और मुझसे पूछा जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्या, 10 - 3।
एक्स की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। इतना ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले बोलो जनरल टर्म, बोलो टी आर प्लस 1, बोलो 10 सी आर, 2x की पावर और 3x² की पावर। बोलो इसकी पावर कितनी, आर, इसकी पावर 10 - आर। बोलो 10 सी आर, 2 की पावर x की पावर 1/3 की पावर और x की पावर -2r। कितना हो गया बताओ, 10 सी आर, 2 की पावर 1/3 की पावर, ये कितना हो गया बताओ, x की पावर 10 - 3r। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। तो 10 - 3r इजिकल टू 4, तो 6 इजिकल टू, और r की वैल्यू क्या, 2। टर्म कौन सी होगी बच्चों, थर्ड, तो थर्ड टर्म होगी। और कोफिशिएंट बताओ, तो ये सारा कोफिशिएंट होगा। बोलो कितना, 10 सी 2, 2 की पावर 8 और 1/3 की पावर 2। नोट करो। इजी है, ऐसा लग रहा है, स्टार्ट हुआ है। हटा दे। चलिए एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाँ करते चलो प्रैक्टिस के लिए।
बोलो बच्चों, हो गया क्या? तो जो है वो सवाल यही है। हाँ, लास्ट क्या पूछा अपन से? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या? क्या इसके अंदर ऐसी टर्म आएगी जिसमें एक्स क्यूब आएगा? नहीं आएगा। तो कोफिशिएंट कितना आएगा? 0। पेपर में आता है। बच्चे कहते हैं नो नॉट प्रेजेंट, ऐसा लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे? कोफिशिएंट 0 और टर्म क्या है? टर्म नॉट प्रेजेंट। अगर टर्म के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेंगे टर्म नॉट प्रेजेंट, और कोफिशिएंट पूछा जाए तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0। जब टर्म ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना होगा इसका? 0। मैंने जानबूझ के दिया ये। हटा में बोलो, इसका आंसर बताओ। नहीं वो तो ठीक है, टर्म बता दो। टर्म टर्म कौन सी आई? 4, T4। आर की वैल्यू 3। इसमें बोलो आर की वैल्यू 11। टर्म बोलो 12। इसमें आर की वैल्यू बोलो 10। टर्म इसमें आर की वैल्यू 5। टर्म बोलो 6। इसमें आर की वैल्यू नॉट पॉसिबल। और कोफिशिएंट 0। ठीक है ना? चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे घुमाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम आगे टिपिकल सवाल करेंगे। तो टिपिकल सवाल करेंगे तो इस तरह से चलाएंगे, हमारी कैलकुलेशन बहुत होगी। तो इन टिपिकल सवाल को छोटा करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे। भले हम एक शॉर्टकट बना रहे हैं, है ना, हमेशा के लिए। देखिए एक्स की पावर अल्फा प्लस 1/x की पावर बीटा की होल पावर n। आप देखो मैंने सारे सवाल इसी फॉर्म में लिखे थे। किसी का एक रीजन था कि हमें इसी फॉर्म में वो चीज शॉर्टकट जनरेट करनी है। ठीक है, अगर कोई सवाल इस फॉर्म में नहीं आएगा तो भले इसकी फॉर्म इस फॉर्म में लाएंगे, आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए शॉर्टकट बना रहे हैं अपन। तो मैंने आपको इस फॉर्म की प्रैक्टिस कराई थी शॉर्टकट की। तो इसमें मेरी रिक्वायरमेंट है एक्स की पावर m की। किसकी रिक्वायरमेंट है? हाँ, एक्स पर m कब आएगा? तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखे। बोलो TR+1। बोलो बच्चों NCR एक्स की पावर अल्फा 1/x की पावर और इसकी पावर n-r। तो NCR एक्स की पावर n अल्फा माइनस अल्फा r, और ये कितना हो गया? एक्स की पावर माइनस का बीटा r। ये हो गया NCR एक्स की पावर n अल्फा माइनस का अल्फा r माइनस का बीटा r। अब बताइए वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? m के। बोलो, अभी तो ऐसे करें अपन सवाल। तो क्या लिखेंगे बताओ? n अल्फा माइनस
m इजिकल टू एल्फा आर प्लस के बीटा आर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, m के, और m को इधर ले आया। यहां से कितना है बताओ, एन एल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया। बस ये मैं फटाफट आंसर निकाल के देगा। नोट करो, एन एल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय एल्फा प्लस बीटा। हटा दें। हाँ जी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 x² एक्स क्यूब रेज टू पावर 10 और x की पावर 10। बोलो बच्चों, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3। ध्यान रखना बीटा नीचे होता है। m की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10। सही है, लगाओ एन अल्फा बोलो 20 माइनस m 10 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा 5। ये वैल्यू आ गई r की, तो r की वैल्यू क्या आई, हो गया। सही है ना। और कोफिशिएंट निकालना तो कोफिशिएंट निकाल लेंगे। कौन सी टर्म है, क्या मुझे टर्म निकालनी आती है। यस सर, सीधा आता है। बताओ T2 कैसे आर की वैल्यू कितनी है 2, टर्म कौन सी होगी, कैसे लिखते हैं बताओ, 2+1 ऐसे लिखते थे ना। बोलो क्या लिखेंगे, tan C2 और एक्स स्क्वायर की पावर और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 8। कोफिशिएंट बोलो 1/3 की पावर 2। ये आंसर आ गया। बोलो बच्चों, आया समझ में नहीं आया। इसमें तो जाना नहीं, इसमें जाना नहीं, इनको सॉल्व करना नहीं, क्योंकि आंसर तो वही आएगा जो अपन निकाला है। बस कोफिशिएंट पकड़ना है, ये कोफिशिएंट देगा, इसका बनाएगा, अपने कोफिशिएंट पकड़ लिया अपना। समझ में आ गया। बोलो, प्रैक्टिस करें, लिखिए। ये तो जितना अपन पढ़ते जाएंगे ना, उतना ही गहराई में लेते जाएगा आपको। जितना समझ सकते हो उतना कम इस टॉपिक में। तो कह रहे तो सब टॉपिक में लागू है।
एक्स की पावर 10 वाले का आर की अच्छा आर की वैल्यू 10 11 टर्म। ये 40 वाले का बताओ आर की वैल्यू 16 आर की वैल्यू 16 टर्म 17 इसके बोलो आर की वैल्यू 7 टर्म बोलो 8 आर की वैल्यू बताओ नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। अब अपन इसको आगे टेढ़ा करेंगे कल मंडे को। किसका डाउट लेना अपन को क्वालिटी के सेकंड के क्वालिटी सेकंड के डाउट चलेंगे लेवल 2 के। और यदि आप लोग डाउट खत्म हो गए तो क्लास लगेगी। अगर डाउट खत्म हो गए तो क्लास लगेगी। क्या आएगा पेपर है ये सूरज वाला नहीं करता अपने साथ नहीं करता सूरज वाला मेरा पेपर है मेरा कुछ है आपने करे नहीं करे मैं मान लेता हूँ। मैंने कल क्या करता हूँ आपने नहीं किया तो समझ लूँगा आपने कर ली। ऐसे तो कभी नहीं हो सकती कितने दिन हो गए करते करते रात नहीं करेगा आज डाउट नहीं करेगा लेवल 2 पे डाउट नहीं करेगा कभी नहीं करेगा कल ही ना कल नहीं करो तो बच्चा बोले कि सर मैंने नहीं करे